प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 6वां अध्याय। हे बिन्यामीनियों, यरूशलेम में से अपना अपना सामान लेकर भागो। तेकोआ में नरसिंगा फूंको और बेतकेरेम पर झंडा ऊंचा करो, क्योंकि उत्तर की दिशा से आने वाली विपत्ति बड़ी और विनाश लाने वाली है। सिय्योन की सुंदर और सुकुमार बेटी को मैं नाश करने पर हूँ। चरवाहे अपनी अपनी भेड़ बकरियां संग लिए हुए उस पर चढ़कर उसके चारों ओर अपने तंबू खड़े करेंगे। वे अपने अपने पास की घास चरा लेंगे। आओ, उसके विरुद्ध युद्ध की तैयारी करो। उठो, हम दोपहर को चढ़ाई करें। हाय हाय, दिन ढलता जाता है और सांझ की परछाई लंबी हो चली है। उठो, हम रात ही रात चढ़ाई करें और उसके महलों को ढा दें। सेनाओं का यहोवा तुमसे कहता है, वृक्ष काट काट कर यरूशलेम के विरुद्ध डगमगा दमदमा बांधो। यह वही नगर है जो दंड के योग्य है। इसमें अंधेर ही अंधेर भरा हुआ है। जैसा कुएं में से नित्य नया जल निकला करता है, वैसा ही इस नगर में से नित्य नई बुराई निकलती है। इसमें उत्पात और उपद्रव का कोलाहल मचा रहता है। चोट और मारपीट मेरे देखने में निरंतर आती है। यरूशलेम, ताड़ना से ही मान ले, नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएगी और मैं तुझको उजाड़ कर निर्जन कर डालूंगा। सेनाओं का यहोवा यों कहता है, इज़राइल से के सब बचे हुए दाखलता की नाई ढूंढ कर तोड़े जाएंगे। दाख की तोड़ने वाले की नाई उस लता की डालियों पर फिर अपना हाथ लगा। मैं किससे बोलूं और किसको चिताकर कहूं कि वे माने। देख, ये ऊंचा सुनते हैं, वे ध्यान भी नहीं दे सकते। देख, यहोवा के वचन की वे निंदा करते और उसे नहीं चाहते हैं। इस कारण यहोवा का कोप मेरे मन में भर गया है। मैं उसे रोकते रोकते उकता गया हूँ। बाजारों में बच्चों पर और जवानों की सभा में भी उसे उंडेल दे, क्योंकि पति अपनी पत्नी के साथ और अधेड़ बूढ़े के साथ पकड़ा जाएगा। उन लोगों के घर और खेत और स्त्रियां सब औरों की हो जाएंगी, क्योंकि मैं इस देश के रहने वालों पर हाथ बढ़ाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब लालची हैं। और क्या भविष्यवक्ता, क्या याजक, सब के सब छल के काम करते हैं। वे शांति है शांति ऐसा कह कह कर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचे गिरे, तब वे भी गिरेंगे, और जब मैं उनको दंड देने लगूंगा, तब वे ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है। यहोवा यों कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। उसी में चलो और तुम अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर न चलेंगे।
मैंने तुम्हारे लिए पहरुए बैठाकर कहा, नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनना, पर उन्होंने कहा, हम न सुनेंगे। इसलिए हे जातियों, सुनो, और हे मंडली, अ, देख कि इन लोगों में क्या हो रहा है। हे पृथ्वी, सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर और ध्यान नहीं लगाया, और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। मेरे लिए जो लोबान लोबान सभा से और सुगंधित नरकट जो दूर देश से आता है, इसका क्या प्रयोजन है। तुम्हारे होम बलियों से मैं प्रसन्न नहीं हूँ, और न तुम्हारे मेल बलि मुझे मीठे लगते हैं। इस कारण यहोवा ने यूं कहा है, देखो, मैं इस प्रजा के आगे ठोकर खाऊंगा, और बाप और बेटा, पड़ोसी और मित्र, सब के सब ठोकर खाकर नाश होंगे। यहोवा यूं कहता है, देखो, उत्तर से वरन पृथ्वी की छोर से एक बड़ी जाति के लोग इस देश के विरुद्ध में उभारे जाएंगे। वे धनुष और बर्छी धारण किए हुए आएंगे। वे क्रूर और निर्दय हैं, और जब वे बोलते हैं तब मानो समुद्र गरजता है। वे घोड़ों पर चढ़े हुए आएंगे। वे सियोन वे वीर के है सियोन, वे वीर की नाई सशस्त्र होकर तुझ पर चढ़ाई करेंगे। इसका समाचार सुनते ही हमारे हाथ ढीले पड़ जाएंगे। हम संकट में पड़े हैं, जचा की सी पीड़ा हमको उठी है। मैदान में मत निकलो, मार्ग में भी न चलो, क्योंकि वहां शत्रु की तलवार और चारों ओर भय देख पड़ता है। है मेरी प्रजा, कमर में टाट बांध और राख में लौट। जैसा इकलौते पुत्र के लिए विलाप होता है, वैसा ही बड़ा शोकमय विलाप कर, क्योंकि नाश करने वाला हम पर अचानक आ पड़ेगा। मैंने इसलिए तुम्हें अपनी प्रजा के बीच गुम्मट व गढ़ ठहरा दिया कि तू उनकी चाल परखे। वे सब बहुत ही हठी हैं, वे लुथराई करते फिरते हैं। इन सबों की चाल बिगड़ी है, वे नीरा तांबा और लोहा ही है। घोंपनी जल गई, शीशा आग में जल गया। ढालने वाले ने व्यर्थ ही ढाला है, क्योंकि बुरे लोग नहीं निकाले गए। उनका नाम खोटी चांदी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा ने उनको खोटा पाया है।